मोहब्बत की साजिश में लिपटी कत्ल की खौफनाक कहानी मेरठ की है, जहां मर्चेंट नेवी में काम करने वाले सौरभ ने मुस्कान नाम की लड़की के साथ लव मैरिज की थी, लेकिन परिवार को ये शादी नामंजूर थी। नतीजा ये हुआ कि परिवार ने दोनों को बेदखल कर दिया। सौरभ मुस्कान के साथ इंदिरा नगर में किराए के मकान में अपनी 6 साल की बेटी के साथ रहने लगा, लेकिन सौरभ इस बात से अनजान था, जिस मुस्कान के लिए उसने परिवार को छोड़ दिया बागी बन गया, वही मुस्कान एक दिन उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। मुस्कान ने सौरभ के सीने में छुरा घोंप दिया। लाश ठिकाने लगाने के लिए मुस्कान के बॉयफ्रेंड साहिल ने लाश के 15 टुकड़े किए और इन टुकड़ों को ड्रम में भरकर उसे सीमेंट के घोल से पैक कर दिया। पुलिस ने ड्रिल मशीन से ड्रम को तोड़कर शव निकालने की कोशिश की और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं, जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। सौरभ कुमार की तैनाती लंदन में थी। वो 4 मार्च को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ लौटा था। इसके बाद से ही वो गायब हो गया। मुस्कान ने मोहल्ले वालों को बताया कि वो पति के साथ हिमाचल घूमने जा रही है। मुस्कान हिमाचल गई तो, लेकिन पति सौरभ के साथ नहीं, बल्कि अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ, क्योंकि पति की लाश तो ड्रम में बंद थी। तभी से उनके किराए के मकान में ताला लगा हुआ था। 18 मार्च को सौरभ का भाई राहुल उसे तलाशते हुए घर पर पहुंचा। तभी अपनी भाभी मुस्कान को किसी अनजान लड़के के साथ देखकर उसे शक हुआ। जब वो घर के अंदर पहुंचा तो लाश की बदबू से उसका शक यकीन में बदल गया। उसने शोर मचाकर मुस्कान और युवक को पकड़ लिया। आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को गिरफ्तार कर लिया। करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। आखिर सौरभ को क्यों रास्ते से हटाया गया? हत्या के पीछे क्या वजह थी? लव ट्रायंगल या फिर कुछ और? पुलिस आरोपियों से ये तमाम सवाल पूछेगी, जिससे इस मर्डर केस की गुत्थी सुलझेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू में जो है 10 से ज़्यादा जगहों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम्स यहाँ पर रेड्स कर रही हैं। कोशिश ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स या डिजिटल डिवाइसेस जो हैं वो एनआईए को हाथ लगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आतंक पर शुरू हुए हंटर की। जी हां, टेरर फंडिंग केस में एनआईए का एक्शन देखने को मिल रहा है और एनआईए की छापेमारी हुई है। जम्मू कश्मीर में 12 ठिकानों पर एनआईए का छापा हुआ। आतंकी संगठन लश्कर और जैश के मददगारों पर यह बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली है। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसी को खुफिया इनपुट्स मिले थे और इसके बाद लगातार छापेमारी अभियान जम्मू कश्मीर में 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जिसमें आतंकी संगठन लश्कर और जैश के मददगारों पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो अंडरग्राउंड जो वर्कर्स होते हैं, जो हाइब्रिड आतंकवादी होते हैं, उनके ठिकानों पर लगातार छापेमारी। घुसपैठ और टेरर कनेक्शन को लेकर जम्मू कश्मीर में कई ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की। बुधवार की सुबह जब राज्य के अधिकतर लोग अपने रोजमर्रा के कामकाज शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय राज्य में करीब 1 दर्जन ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि सेंट्रल एजेंसी के रडार पर पाकिस्तान से घुसपैठ करने वालों की मदद करने वाला कॉकस था, जिसका भंडाफोड़ करने के लिए एजेंसी ने ऑपरेशन चलाया।
जानकारी के मुताबिक एनआईए ने मुख्यतः जम्मू क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 1 दर्जन ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की। राज्य में एक्टिव घुसपैठियों की मदद करने वाले कॉकस के बारे में मिले इनपुट के आधार पर एनआईए ने छापेमारी की है। इस मामले में पिछले साल 24 अक्टूबर को एनआईए ने एक केस भी दर्ज किया था। बताया जा रहा है कि इस केस के सिलसिले में बुधवार को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में एनआईए ने छापेमारी अभियान चलाया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से जम्मू में जो है 10 से ज्यादा जगहों पर रेड जारी है। इस वक्त हम एक रेड लोकेशन पे मौजूद हैं जो कि जम्मू सिटी के हार्ट में है। लगातार इस वक्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम्स यहां पर रेड कर रही हैं। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर 2024 को दर्ज हुए मामले में ये रेड्स राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से की जा रही हैं। इस मामले में पहले भी 2 बार जो है एनआईए की टीम्स जम्मू कश्मीर में रेड कर चुकी हैं। इस बार सिर्फ जम्मू जिले में जो है रेड्स की जा रही है। ये जो केस है इसमें 2 मामले जुड़े हुए हैं। एक मामला है जो पाकिस्तान से आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ कर आए और दूसरा है कि पाकिस्तान से जो आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा से घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर पहुंचे। 370 हटने के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर टूट गई थी, लेकिन शांति के दुश्मन पाकिस्तान को राज्य की खुशहाली से हमेशा बैर रहा है। इसीलिए पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई अब घुसपैठियों को भारत में भेजने के लिए नया टेरर मॉड्यूल बनाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों का दावा है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें होती रहती हैं। घुसपैठ में सफल होने वाले आतंकियों की मदद के लिए राज्य में नया मॉड्यूल बनाने की कोशिश हो रही है। ये मॉड्यूल घुसपैठियों को शरण, आर्थिक मदद और अन्य सुविधाएं देने का काम करता है, जिससे घुसपैठिए राज्य में कदम जमा सकें और आतंकी मंसूबों को अंजाम दे सकें। आतंकियों के इन मददगारों को आईएसआई फंडिंग करती है। अब आतंकियों के इन्हीं मददगारों के टेरर मॉड्यूल को खुफिया एजेंसियां खत्म कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हुई एनआईए की छापेमारी इसी अभियान का एक हिस्सा है, जिससे पाकिस्तान पोषित आतंकियों के सिर उठाने की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू में 12 ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है और इसी खबर पर गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, कहां पर जम्मू में अलग अलग जगहों पर क्योंकि छापेमारी चल रही, एक जगह की रिपोर्ट हमने दिखाई भी, और ये बताइए क्या कुछ बड़ा खुलासा इसके बाद अभी तक हो पाया है या फिर नहीं? देखिए, सुबह 5 बजे रेड शुरू हुई थी, 5.5 घंटे जो है रेड्स चली हैं। अभी भी कुछ जगह पर रेड जारी हैं। 2 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर रेड्स खत्म हो गई हैं और एनआईए के अधिकारी यहां से एनआईए हेडक्वार्टर्स की तरफ जा चुके हैं। आपको बता दें कि रेड्स जो हैं जम्मू के बठिंडी इलाके, जम्मू के मलिक मार्केट इलाके, इसके साथ साथ सिदड़ा, नगरोटा और इसके साथ साथ जो है बेली चौराना इलाके में लगातार रेड्स हो रही हैं। ये मामला जो है राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ने 24 अक्टूबर 2024 को दर्ज किया था, जिसमें कि पाकिस्तानी आतंकी कैसे घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर आते हैं। इस मामले में पहले 2 रेड्स जो हैं वो उन इलाकों में हुई हैं जो नियंत्रण रेखा से सटे हैं, लेकिन अब ये पहली बार रेड्स जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि जहां से जैश ए मोहम्मद के आतंकी घुसपैठ करके आए, वहां पर जिन लोगों पर शक है या जिनकी कुछ कॉल ट्रेल्स या ट्रेल्स मिले हैं, उन पर जो है इस वक्त जांच की जा रही है। अब एनआईए की तरफ से यहां पर कुछ दस्तावेज और इसके साथ साथ डिजिटल डिवाइसेस का डाटा जो है वो कलेक्ट किया गया है, जिसे एनालाइज किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ती है तो फिर वो लोग जिनका यहाँ पर घर था उन्हें भी जांच में शामिल होने के लिए एनआईए की तरफ से बुलाया जाएगा। लेकिन बड़ी कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि आपको पता है कि गर्मियों का मौसम आने वाला है। ये ऐसा समय है जब पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा आतंकियों को घुसपैठ करवाकर बड़े हमलों को अंजाम देने की कोशिश करता है और इसी के लिए अब एनआईए की टीम जो है पूरी तरह से जांच कर रही है ताकि पूरे इस नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके, जिससे कि लगातार हो रही घुसपैठ को रोका